जो मन मनुष्य के कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह शक्तिशाली कथन सदियों से गूंजता रहा है। एक मूलभूत सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। हम प्रत्येक के अंदर निहित अपार क्षमता एक शिक्षा है, एक लगभग गुप्त सिद्धांत है जो पवित्र शास्त्रों में दबा हुआ है और विरोधाभासी रूप से विस्मृति की छाया में तिरस्कृत है, जिसमें आपकी वित्तीय वास्तविकता में क्रांति लाने की शक्ति है। क्या यह अविश्वसनीय लगता है? नेपोलियन हिल की असाधारण यात्रा इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि यह शिक्षा, चाहे कितनी ही विवादास्पद क्यों न लगे, जीवन को बदलने, भाग्य को ढालने की शक्ति रखती है। परिवर्तन एक तीव्र इच्छा से शुरू होता है, जिसे सर्जिकल स्केलपेल की सटीकता के साथ परिभाषित किया जाता है। हृदय और मन में एक अटूट ज्वाला। नेपोलियन हिल एक दूरदर्शी की पैनी नजर से दावा करते थे कि सब कुछ एक स्पष्ट दृष्टि से, एक स्पष्ट अटल लक्ष्य से उत्पन्न होता है। इस उद्देश्य की स्पष्टता के बिना जीवन अनिश्चितता के निर्दयी सागर में एक बहती हुई नाव बन जाता है, संयोग के सनक पर निर्भर करता है। हम कितने लोगों को जानते हैं जो अपने कठिन दैनिक कार्य के बावजूद गतिरोध के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। कारण एक निश्चित उद्देश्य की अनुपस्थिति, एक विशिष्ट लक्ष्य जो बलिदान और निरंतर प्रयास को सही ठहराता है। यह एक क्रूर सच्चाई है, अधिकांश के लिए एक वास्तविकता है और शायद आपके लिए भी। बहुत से लोग अधिक धन जमा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन जब उनसे सटीक राशि, समय सीमा और इस खोज के अंतिम उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है, तो वे अनिश्चितता के सागर में खो जाते हैं। यह अपूर्णता, यह परिभाषा की कमी एक क्षणभंगुर सपने और एक सच्ची अटल इच्छा के बीच मौलिक अंतर को चिह्नित करती है, जो पहाड़ों को हिलाने में सक्षम है। हिल ने इस गतिशीलता को गहराई से समझा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के एक पिछड़े क्षेत्र में एक साधारण लकड़ी के झोपड़ी में सन 1863 में जन्मे, उन्होंने गरीबी को करीब से जाना, संभावनाओं की कमी की पीड़ा का अनुभव किया। हालांकि एक ऐसे माहौल में भी जो लगातार नहीं शब्द फुसफुसाता प्रतीत होता था, उन्होंने अपने भीतर एक गूंजती हुई हाँ, प्रतिकूलताओं को चुनौती देने में सक्षम आशा का एक रोना पैदा किया। उनकी सौतेली मां, अटूट विश्वास की एक महिला, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा नेपोलियन को परिवर्तन के साधन के रूप में लेखन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक किशोर की कल्पना करें, एक प्रतिकूल वातावरण के बीच इस विश्वास को पोषित करना कि एक अलग भविष्य संभव है, एक भविष्य जो उसकी वास्तविकता की सीमाओं को पार करता है। यह मेरे दोस्तों अपने शुद्धतम और सबसे शक्तिशाली रूप में परिभाषित इच्छा का प्रतीक है। कम ही लोग इस प्रकार की इच्छा के वास्तविक सार को समझते हैं। यह एक अस्पष्ट क्षणभंगुर इच्छा नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक जुनून है जिसे स्पष्ट चित्रों में अनुवादित किया जाता है, मन की स्क्रीन पर उकेरा जाता है जैसे कि वे जीवंत चित्र हैं। हिल ने एक कागज पर उद्देश्य लिखने, इसे प्राप्त करने की रणनीति को सावधानीपूर्वक विस्तृत करने, इसे प्रतिदिन एक शक्तिशाली मंत्र के रूप में दोहराने और सबसे बढ़कर आवश्यक मूल्य चुकाने की अटूट प्रतिबद्धता लेने की वकालत की। विचार करें, आखिरी बार कब आपने विशिष्ट मूल्यों, सीमांकित समय सीमा और एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के साथ एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया था? आपने कितनी बार अपनी इच्छाएं लिखने की संभावना को तुच्छ समझा, इसे एक तुच्छ गतिविधि मानते हुए? महत्वहीन स्पष्टता की कमी हमें परिस्थितियों के रहमोक्रम छोड़ देती है, दूसरों के निर्णयों से ढले हुए अस्तित्व के अधीन। दिशा की यह अनुपस्थिति डर और संदेह के लिए रास्ता खोलती है, हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हमारी कार्य करने की क्षमता को कम करती है। आपने देखा है कि कैसे अधिकांश लोग एक अप्रत्याशित वृद्धि, आकाश से गिरने वाले भाग्य की निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करते हैं। कितने लोग कमान संभालने से, दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करने से चूक जाते हैं, यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं और यह वह रणनीति है जिसका मैं पालन करूंगा। यह निर्णय की कमी है,
यह निष्क्रियता है जो लाखों लोगों को गतिरोध के चक्र में कैद करती है। मनोविज्ञान में आधुनिक अध्ययन पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिल के दावों की पुष्टि करते हैं। परिभाषित उद्देश्यों वाले लोगों में खुशी, स्वास्थ्य और पूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में अनुसंधान दर्शाता है कि उद्देश्य की स्पष्टता न केवल कल्याण की भावना को बढ़ाती है, बल्कि बाधाओं के सामने लचीलापन भी बढ़ाती है। एक परिभाषित उद्देश्य के साथ समस्याएं अपार दुर्गम दीवारें नहीं रह जाती हैं और सफलता की सीढ़ी पर सीढ़ियां बन जाती हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग सरल है, सभी के लिए सुलभ है। आज ही एक साहसिक लक्ष्य लिखें। प्रतीत होता है कि असंभव है, जैसे कि 12 महीनों में $1 लाख की बचत करना या कमाना $1 लाख, अर्थात $1 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि। इसके बाद खुद से पूछें, मैं इसे इतनी तीव्रता से क्यों चाहता हूं? उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता, परिवार के साथ अधिक समय, दूसरों की मदद करने की क्षमता या बस अपनी क्षमता का प्रमाण हो सकता है। जब कारण पर्याप्त मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई आपके दृढ़ संकल्प से बड़ी नहीं होगी। अगले 90 दिनों की योजना बनाएं, ठोस कार्रवाइयां निर्धारित करें। आप आज, कल और इस सप्ताह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? शायद एक नया कौशल सीखना, आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना, अनावश्यक खर्चों में कटौती करना या किसी ऐसी चीज में निवेश करना जिसे आप टाल रहे थे। नेपोलियन हिल की कहानी हमें सिखाती है कि उत्पत्ति भाग्य को परिभाषित नहीं करती है। क्या मायने रखता है आपकी इच्छा की तीव्रता और जिस स्पष्टता से आप इसे परिभाषित करते हैं। यह उन लोगों के बीच विभाजन रेखा है जो अपने भाग्य का नियंत्रण ग्रहण करते हैं और जो अपने जीवन के मात्र दर्शक बनने के लिए संतुष्ट हैं। जब इच्छा की ज्वाला आपके हृदय में जलती है, जब उद्देश्य कागज पर दर्ज होता है और आप कीमत चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपका मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और परिस्थितियां आपको जीत की ओर ले जाती है। परिभाषित इच्छा धन का बीज है और इस बीज को बोए बिना कोई भी फल नहीं फूल सकता। एक अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों के जीवन को चलाती है जो उस पर विश्वास करने का साहस करते हैं। एक शक्ति जो स्वाभाविक रूप से विश्वास और कल्पना से जुड़ी हुई है। नेपोलियन हिल ने मानव मन की इतनी वास्तविक छवियों को बनाने की क्षमता पर प्रकाश डाला कि जब उन्हें तीव्रता और दृढ़ता से खेती की जाती है तो वे भौतिक दुनिया में प्रकट होती हैं, ठोस अवसरों में बदल जाती हैं। आपने कितनी बार एक बेहतर जीवन, एक प्राप्त लक्ष्य, एक वित्तीय सफलता के साथ जागते हुए सपना देखा है, लेकिन इस सपने को बचने दिया, इसे एकमात्र कल्पना के रूप में त्याग दिया। अधिकांश लोग ठीक यही गलती करते हैं। एक पल के लिए विचार को पोषित करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। अदृश्य को दृश्यमान में बदलने की शक्ति में विश्वास की कमी के कारण। हिल का मानना था कि कल्पना वह प्रयोगशाला है जहां धन की सभी योजनाओं को भौतिक होने से पहले बनाया जाना था। उन्होंने अपने मन में अदृश्य संरक्षक की एक परिषद बनाई जिसमें अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल थे और अपनी कल्पना के सत्रों में इन पात्रों से सलाह और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से बातचीत करते थे। कई लोगों के लिए यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह विश्वास का एक व्यावहारिक अभ्यास था, अपने मन की सीमाओं का विस्तार करने और ऐसे विचारों तक पहुंचने का एक तरीका जो अन्यथा नहीं उभरेंगे। क्या यह साहस नहीं है? यह देखने की क्षमता जो नहीं देखी जाती है, जो विजेताओं को अलग करती है, जो रोजमर्रा की सीमाओं से बंधे रहते हैं। हिल ने आउटविटिंग द डेविल नामक एक पांडुलिपि लिखी जिसमें बताया गया है कि कैसे डर और अदृश्य पर विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक नीरस जीवन में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 से अधिक वर्षों तक बंद रही क्योंकि उनकी पत्नी को 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत के बारे में बात करने के परिणामों का डर था। यह सामान्य मानसिकता की सीमाओं को चुनौती देने में हिल के साहस को दर्शाता है। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्हें अजीब या विवादास्पद दिखने में कोई आपत्ति नहीं थी।
जब तक कि वे यह संदेश दे सकें कि मन जब ठीक से निर्देशित किया जाता है तो किसी भी बाधा को तोड़ने की कुंजी हो सकती है। और आधुनिक विज्ञान हिल द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसकी बहुत पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क उस चीज के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है जिसे गहन रूप से कल्पना की जाती है और वास्तविकता में अनुभव किया जाता है। एक लक्ष्य की कल्पना करना व्यावहारिक रूप से उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि $1,00,000 का चेक प्राप्त करने की कल्पना करते हुए $1,00,000, मैं दोहराता हूं, $1,00,000 की राशि, एक महत्वपूर्ण अनुबंध को बंद करना या एक नए घर में रहना, आप पहले से ही अपने मन को उन अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो पहले अनदेखे हो जाते थे। लेकिन कार्रवाई के बिना कल्पना का कोई फायदा नहीं है। हिल ने हमेशा याद दिलाया कि बिना कार्रवाई के विश्वास केवल भ्रम है। इसलिए कल्पना को ठोस निर्णयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 21 दिनों तक हर रात कुछ मिनट अपने परिभाषित लक्ष्य की विस्तार से कल्पना करने के लिए निकालें। उस जगह की कल्पना करें जहां आप होंगे, आपके आसपास के लोग, उस उपलब्धि को प्राप्त करने का एहसास। यह मानसिक अनुभव जितना अधिक वास्तविक होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। और अगले दिन कल्पना के दौरान या बाद में आने वाले विचारों को लिख लें। कई बार एक व्यावसायिक अवसर, एक संपर्क, काम में एक अलग निर्णय इस रचनात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। अगला कदम सरल है। उन विचारों में से कम एक पर दैनिक कार्य करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हिल का अपना जीवन सिद्ध करता है कि यह अभ्यास भाग्य को बदल सकता है। शुरुआत में उनके पास संसाधन नहीं थे, शक्तिशाली संबंध नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसी छवियों को बनाने में सक्षम मन था जो उनकी वास्तविकता को आकार देती थी। इस बात के प्रभाव पर विचार करें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने कितनी बार किसी चीज को त्याग दिया क्योंकि आप रास्ता नहीं देख पा रहे थे? कितने दरवाजे बंद हो गए क्योंकि आपके पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं था कि आप उन्हें खोल सकते हैं? यह शिक्षा लगभग जादुई प्रभाव पैदा करती है क्योंकि यह आपको यह महसूस कराती है कि आप एक अग्रिम भविष्य जी रहे हैं। मस्तिष्क संकेतों, लोगों और रास्तों की तलाश करना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखे थे। यह ऐसा है जैसे बाहरी दुनिया आपके मन के आंतरिक आदेशों का जवाब देने लगे। यह विश्वास की शक्ति है जो कल्पना के साथ मिलकर अदृश्य को दृश्यमान, असंभव को संभव, दूर को प्राप्त करने योग्य में बदल देती है। और यही उन लोगों को अलग करती है जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं और जो जीवन भर एक ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं आता है। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि अदृश्य अवरोध है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर रखता है। नेपोलियन हिल ने दावा किया कि अधिकांश लोग भय, शिथिलता और सीमित मान्यताओं के गुलाम हैं, जो सफलता के किसी भी मौके को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई अपने पैरों से जकड़ी हुई जंजीरों के साथ मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। शरीर प्रयास करता है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता। आप कितनी बार किसी अच्छे विचार के सामने स्तब्ध हो चुके हैं, यह सोचकर कि आप तैयार नहीं हैं, कि आप असफल हो सकते हैं या लोग आपको जज करेंगे। आपने कितनी बार एक साधारण योजना को टाल दिया है, यह कहते हुए कि आप कल शुरू करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया। यह मौन वास्तविकता है जो हजारों लोगों को कैद करती है। हिल ने दशकों तक असफलता के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया और महसूस किया कि सभी के बीच सबसे विनाशकारी डर और अनिर्णय थे। असफलता का डर कई लोगों को कोशिश करने से रोकता है। आलोचना का डर दूसरों को खुद को उजागर करने से पहले ही हार मान लेता है। गरीबी का डर कागज पर लिखे जाने से पहले ही सपनों को पंगु बना देता है। और अनिर्णय शिथिलता के साथ मिलकर एक दुष्चक्र पैदा करता है। व्यक्ति सही स्थिति की प्रतीक्षा करता है, लेकिन समय बीत जाता है और इसके साथ अवसर। खुद से पूछें, कितनी परियोजनाएं आप डर से या सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण खो चुके हैं, और क्या वह सही समय वास्तव में मौजूद है?
नेपोलियन हिल का जीवन इन अवरोधों के भार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने स्वयं सार्वजनिक और दर्दनाक असफलताओं का सामना किया। 1908 में उन्होंने एक लकड़ी की कंपनी की स्थापना की जिसका नाम एक्री हिल लंबर कंपनी था। व्यवसाय न केवल विफल रहा बल्कि उस पर डाक धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हिल को भागना पड़ा, अपना नाम बदलना पड़ा और लगभग शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। अपनी छवि को बर्बाद होते हुए देखने के दर्द की कल्पना करें। लोगों के निर्णय को अपनी त्वचा पर महसूस करना, असफल व्यक्ति का लेबल लेकर चलना। बहुतों ने वहीं हार मान ली होगी, लेकिन हिल ने सीखना चुना। उन्होंने महसूस किया कि असली असफलता गिरने में नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहने में है। यह कड़वा अनुभव उनके सोच को निखारने के लिए ईंधन बन गया और उसी समय से उन्होंने उन अदृश्य तंत्रों को और गहराई से समझना शुरू कर दिया जो इतने सारे लोगों को गिरा देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने से अधिक दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है कि किसी चुनौती के सामने मन अनजाने में कार्य नहीं करने के लिए बहाने बनाता है, क्योंकि इस तरह यह गलती करने या पीड़ित होने के जोखिम से बचता है। यह तंत्र हमारी रक्षा करने में उपयोगी है, लेकिन लाखों लोगों को उन कामों में बंधे रखने के लिए भी जिम्मेदार है जिनसे वे नफरत करते हैं। उद्देश्यहीन जीवन में और वित्तीय स्थिति में जो कभी नहीं बदलती है। यह सावधानी के रूप में प्रच्छन्न भय है। इस चक्र को तोड़ने के लिए डर का सामना सीधे करना होगा। एक शक्तिशाली अभ्यास कागज पर सबसे बड़े डर को लिखना है, सबसे खराब परिदृश्य का विवरण देना है अगर वे साकार हो जाते हैं। कई बार इस परिदृश्य को देखते हुए व्यक्ति को पता चलता है कि जो राक्षस लग रहा था वह केवल एक बढ़ी हुई परछाई थी। एक और तरीका क्रमिक कार्रवाई को लागू करना है। यदि निवेश करने का डर है तो एक प्रतीकात्मक मूल्य से शुरू करें, शायद $10 या $20, $10 या $20 या आपकी स्थानीय मुद्रा में समतुल्य, केवल मानसिक अवरोध को चुनौती देने के लिए। यदि डर अस्वीकृति का है तो किसी से एक छोटा सा अनुरोध करें, भले ही नहीं सुनने का जोखिम उठाना पड़े। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पंगु बना देने वाली श्रृंखला को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल हमेशा कहते थे कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है, और यह सिद्धांत जीवन को बदल सकता है। क्या होगा यदि आप अगले 7 दिनों में अपने कम से कम एक डर का सामना करें? क्या बदल जाएगा अगर शिथिलता के बजाय आप एक कदम उठाए, भले ही वह छोटा हो, उस लक्ष्य की ओर जिसकी आप वर्षों से उपेक्षा कर रहे हैं? ये उन लोगों के बीच का अंतर है जो सपने देखते हैं और जो महसूस करते हैं। डर और सीमित मान्यताएं हमेशा यह फुसफुसाने की कोशिश करेंगी कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये फुसफुसाते हुए अतीत के अनुभवों की केवल गूंज हैं, आपके भविष्य के बारे में निश्चित वाक्य नहीं है। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा और अपनी चोटों को उन शिक्षाओं में बदल दिया जो आज भी लाखों लोगों को मुक्त कर रही हैं। जब आप आंतरिक भूतों का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके पास कभी वह शक्ति नहीं थी जिस पर आप विश्वास करते थे। इस पल में धन की राह भयावह भूल भुलैया से निकलकर साहस से जगमगाता हुआ रास्ता बन जाती है। जब सब कुछ गलत होता दिखे तब भी डटे रहना, यह सबसे दुर्लभ और साथ ही सबसे निर्णायक गुण है जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि दृढ़ता ही उन लोगों के बीच का अंतर है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में उन्हें प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार उत्साह से भरी शुरुआत की है लेकिन पहली ही बाधा पर उसे छोड़ दिया है? कितनी परियोजनाएं आपके जीवन को बदल सकती थीं अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ते? यहीं पर बहुत से लोग अपने सपनों को बिना जाने दबा देते हैं। दृढ़ता का मतलब किसी ऐसी चीज में जिद करना नहीं है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रही है, बल्कि रास्ते को बदलने और आगे बढ़ते रहने का साहस रखना है।
किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में गिरावट, समायोजन, सीख और नई शुरुआतें होती हैं। और यह केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। दृढ़ता उन लोगों से भी प्रेरित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखते हैं। हिल को मास्टरमाइंड की शक्ति में दृढ़ विश्वास था, जो एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द एकजुट मन का समूह है, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और चुनौती देते हैं, हार मानने या आगे बढ़ने के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। ओपरा विनफ्री की कल्पना कीजिए, एक बचपन जो गरीबी, क्रूर अत्याचार और कड़ी अस्वीकृति से चिह्नित था। हजारों ने फुसफुसाया कि उनका भाग्य तय है, कि वे अपनी कठोर वास्तविकता की सीमाओं को कभी पार नहीं कर पाएंगी। लेकिन विनफ्री ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से काम किया, न केवल भाग्य के प्रहारों को सहन किया, बल्कि अद्वितीय बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने अपने यात्रा साथियों को सावधानी पूर्वक चुना। ध्यान दें, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के समय कौन आपके साथ है, कौन आपके उद्देश्य को पोषित करता है और कौन उसे कमजोर करता है। व्यवहार मनोविज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि सुसंगत आदतों और स्पष्ट लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध समूहों में शामिल होने से व्यक्तिगत अनुशासन और दृढ़ता में तेजी से वृद्धि होती है। वातावरण सूक्ष्म रूप से हमारे व्यवहार को अच्छे या बुरे के लिए ढालता है। उन लोगों के साथ रहना जो आसानी से हार मान लेते हैं, जो शिकायतों में डूब जाते हैं या जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वह औसत दर्जे की जिंदगी जीने के बराबर है। लेकिन उन्हीं के साथ निकटता जो समान अदम्य भावना को साझा करते हैं, वह असफलता को पूर्ण विराम नहीं, बल्कि आपके जीवन के भव्य कथन में एक कॉमा बना देती है। दृढ़ता रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में खुद को प्रकट करती है। एक साहसिक लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य कल्पना कीजिए जिसके लिए कम से कम 1 साल के अथक समर्पण की आवश्यकता हो। इसे छोटे चरणों में विभाजित करें। इस बात पर ध्यान दें कि आगे बढ़ते रहें, एक कदम एक बार में, भले ही उन दिनों में प्रेरणा कम हो जाए। गुरुओं और संदर्भों से प्रेरणा लें। एक किताब, एक प्रेरणादायक व्याख्यान या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले ही वह हासिल कर चुका है जो आप चाहते हैं। इन कहानियों के संपर्क में आने से सफलता की अटूट आस्था मजबूत होती है। और जब निराशा आपको दबाने की धमकी दे, तो याद रखें, दृढ़ता एक क्षणभंगुर भावना नहीं, बल्कि एक अटूट निर्णय है। आपको आगे बढ़ने की मजबूत इच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है, बस यह तय करें कि रुकना नहीं है। सेल्फ हेल्प के मास्टर नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि कई सबसे बड़ी असफलताएं जीत के कुछ कदमों पर ही होती हैं। हम कितनी बार ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब जीत हमारे हाथों में होती है। शायद आज आपकी यही वास्तविकता है। शायद आप एक भारी बदलाव से कुछ ही सेंटीमीटर दूर हैं और आपको पता भी नहीं है। दृढ़ता वह निर्णायक प्रेरणा हो सकती है जो असफलता को शानदार जीत से अलग करती है। दृढ़ता वह अटूट पुल है जो तीव्र इच्छा को उसकी ठोस प्राप्ति से जोड़ता है। इसके बिना कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, समय के अटूट भंवर में विलीन हो जाता है। लेकिन इसके साथ सबसे असंभव सपने भी मूर्त हो जाते हैं। और दृढ़ता को प्रेरणादायक लोगों के साथ मिलन की परिवर्तनकारी शक्ति के साथ जोड़ने पर हम पाते हैं कि असंभव केवल समय की बात है। महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन डर सपनों का सबसे बड़ा चोर है। यह कपटी तरीके से प्रकट होता है। असफलता का पंगु बनाने वाला डर, दूसरों के निर्णय का संक्षारक डर, पर्याप्त अच्छे न होने का दबा देने वाला डर, सब कुछ जोखिम में डालने और हारने का भयावह डर। नेपोलियन हिल ने डर को 6 बड़े मानसिक बंधनों में से एक के रूप में पहचाना। इस बात पर जोर दिया कि बढ़ने की सच्ची आजादी तभी खिलती है जब हम इस विशालकाय का सामना करते हैं। डर पंगु बनाता है, बहाने बनाता है, शिथिलता को सही ठहराता है और अदृश्य दीवारें बनाता है। हमें एक औसत दर्जे की जिंदगी में कैद करता है, भले ही हम कुछ बेहद बड़ा चाहते हों। डर को दूर करने का मतलब उसकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है।
इस संदर्भ में साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का अटूट निर्णय है। भले ही दिल बेतहाशा धड़क रहा हो और शंकाएं तर्क पर हावी होने की कोशिश कर रही हो। नेताओं, उद्यमियों और दूरदर्शी लोगों की महानता डर के न होने में नहीं, बल्कि इसे ईंधन के रूप में उपयोग करने की क्षमता में है, न कि ब्रेक के रूप में। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब से दुनिया को रोशन करने से पहले हजारों बार कोशिश की, लेकिन गलती करने के डर ने उन्हें कभी नहीं रोका। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक गलती एक अपूरणीय असफलता नहीं थी, बल्कि एक बहुमूल्य सबक था जो उन्हें अंतिम समाधान के करीब लाता था। मन में जोखिमों को बढ़ाने की हानिकारक प्रवृत्ति होती है। विनाशकारी परिदृश्य चित्रित करते हैं जो शायद ही कभी मूर्त होते हैं। हम कितनी बार आसन्न आपदा के डर से कुछ करने की कोशिश नहीं करते और बाद में यह महसूस करते हैं कि व्यवहार में परिणाम इतने विनाशकारी नहीं होते। डर भ्रम पैदा करने और असुरक्षा को बढ़ाने में माहिर है, और इसका एकमात्र मारक उपाय सोच समझकर काम करना है। हर बाधा को पार करने पर हम अपनी कल्पना से परे आंतरिक शक्ति का पता लगाते हैं। आत्मविश्वास तब पनपता है जब हम यह उम्मीद नहीं करते कि डर गायब हो जाएगा, बल्कि यह साबित करते हैं कि हम इससे गुजर सकते हैं। हिल को मानसिक आत्म अनुशासन की परिवर्तनकारी शक्ति पर डर के खिलाफ एक प्रभावी हथियार के रूप में विश्वास था। इसका मतलब है कि विचारों पर लगातार नजर रखना, नकारात्मक छवियों को साहस और उपलब्धि के सकारात्मक कथनों से बदलना, खुद को बार बार यह दोहराना कि आप सक्षम हैं, तैयार हैं और सफल होंगे, एक मानसिक पैटर्न बनाता है जो डर के प्रभुत्व को कमजोर करता है। इस प्रक्रिया के लिए निरंतरता की आवश्यकता है, क्योंकि डर लगातार बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे मन संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के आदी हो जाता है, न कि बाधाओं पर। हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका J.K. रोलिंग की प्रेरक गाथा आशा का प्रकाश स्तंभ है। जबरदस्त सफलता से पहले उन्होंने भारी गरीबी, कई प्रकाशकों द्वारा निरंतर अस्वीकृति और कई व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। अस्वीकृति के डर ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि पर विश्वास करना चुना, भले ही यह एक असंभव सपना लग रहा हो। आज उनकी यात्रा को न केवल एक साहित्यिक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक निर्विवाद सबूत के रूप में भी याद किया जाता है कि महान उपलब्धियां डर का सामना करने और आगे बढ़ने के अटूट प्रयास से पैदा होती हैं। कुछ व्यावहारिक व्यायाम हैं जो इस यात्रा को मजबूत करते हैं। कागज पर उन सभी सबसे अंधकारमय परिदृश्यों को लिखें जिनसे हम डरते हैं, और फिर ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि अगर वे सच हो गए तो वास्तव में क्या होगा। इससे अक्सर भावनात्मक बोझ कम हो जाता है। एक और शक्तिशाली अभ्यास वह है जो हमें डराता है, उसकी ओर छोटे छोटे जानबूझकर कदम उठाना, छोटी चुनौतियों से शुरुआत करना और धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाना। प्रगतिशील जोखिम उजागर करने के रूप में जानी जाने वाली यह तकनीक मन और शरीर को डर के सामने अधिक संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करती है। मूल रूप से डर एक स्पष्ट संकेत है कि आप आराम क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ने वाले हैं। यह मस्तिष्क का एक चेतावनी संकेत है जो आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सही ढंग से व्याख्या किया जाए तो यह इस बात का पूर्वाभास हो सकता है कि आप तेजी से विकास के सही रास्ते पर हैं। बड़े अवसर शायद ही कभी सुरक्षित और पूर्वानुमेय क्षेत्रों में पनपते हैं। वे डर द्वारा खड़ी की गई भारी बाधाओं के पीछे छिपे होते हैं। जो कोई भी कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, उसके लिए डर का सामना करना कोई विकल्प नहीं है। यह एक अनिवार्य शर्त है। डर पर काबू पाने की कला सीखने पर पता चलता है कि दुनिया मन द्वारा स्वयं लगाई गई सीमाओं से कहीं बड़ी है। प्रत्येक बाधा को पार करने से दृष्टि विस्तारित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जब तक कि पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि अजेय राक्षस वास्तव में डर की उपजाऊ कल्पना द्वारा बनाई गई क्षणभंगुर छायाएं थीं। डर को केवल वही शक्ति मिलती है जो आप उसे देते हैं, और जब साहस आपका रोजमर्रा का चुनाव बन जाता है
तो जीवन ऐसे दरवाजे खोलना शुरू कर देता है जो पहले हमेशा के लिए बंद लगते थे। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप समझ गए हैं कि हम तुच्छ विचारों से नहीं बल्कि परिवर्तनकारी सिद्धांतों से निपट रहे हैं, जो जीवन, धन और अवसरों के बारे में आपकी दृष्टि में क्रांति लाने में सक्षम है। यदि इन शिक्षाओं ने आपके हृदय में गूंज पैदा की है तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। आपकी स्क्रीन पर आने वाला अगला वीडियो इस महाकाव्य यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है, क्योंकि इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपके अपने असाधारण विकास के निर्माण में एक अटूट ईंट है। मैं यहां आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे आपके असीमित क्षमता में दृढ़ विश्वास है और मैं शक्तिशाली उपकरण प्रदान करना चाहता हूं जो आपके तेजी से विकास को गति दे सकते हैं। अब अगले वीडियो पर क्लिक करें, आगे बढ़ते रहें और मैं यहां हूं आपके साथ, ताकि हम साथ मिलकर इस प्रेरक यात्रा में एक और कदम बढ़ा सकें, आपके बेहतर संस्करण की ओर, जो संस्करण आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा।